हेलो दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2026 साइंस केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे। हम लोग आज सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, अक्रिय गैस के बारे में पढ़ेंगे। अक्रिय गैस क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस है, दुर्लभ गैस भी कहते हैं। हीलियम अज्वलनशील तथा हल्की गैस है। इसकी उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है। हवा से भारी जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ठीक है, इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। किसकी? स्ट्रेंजर गैस की। सल्फर क्या है? तो भू प्रॉपर्टी में सल्फर की उपलब्धता 0.03 से 0.06% ही मात्र होती है। संयुक्त अवस्था में सल्फर सल्फेटों के रूप में, जैसे जिप्सम हो गया CaSO4 और एप्सम लवण MgSO4 बेराइट और सल्फाइडों के रूप में गेलेना, यशद ब्लैंड तथा कॉपर पाइराइट में पाई जाती है। सल्फर की सूक्ष्म मात्रा ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों जैसे ये लहसुन, प्रोटीन, प्याज, सरसों, बाल तथा उनमें सल्फर होती है। सल्फर अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है, जैसे सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल तथा पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है ये बता रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक है। ये एक रंगहीन गाढ़ा तलीय द्रव है। सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न वाष्पशीलता, प्रबल अम्लीय गुण तथा जल के प्रति प्रबल बंधुता वाला अम्ल है। उपयोग: सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रमुख उपयोग निम्नवत है। क्या क्या है? तो पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, उर्वरकों जैसे अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में, सीसा संचायक बैक्टीरियों में और नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है तथा जल में अत्यधिक विलय है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। उपयोग: सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग निम्नवत है। पहला, शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में। सेकंड, ऊन तथा रेशम के विरंजन में। थर्ड, प्रतिक्लोर विषक्रामक परिरक्षक के रूप में यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मूला ये है SF6। रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निषेचक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा रासायनिक रूप से अविषैली गैस है। इसका जो परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान 14 और 15 होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस द्रव्यमान संख्या नाइट्रोजन का 14 और 15 होता है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। नाइट्रोजन के मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों का निर्माण में है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान उच्च होता है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है, जिससे वायुयान को उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना कम रहती है। इसलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अमोनिया के बारे में आए। अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलय है। अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों यथा अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया सल्फॉस्फेट तथा अमोनिया सल्फेट के उत्पादन में उपयोग की जाती है।
ओके। नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे ऑक्सो अम्ल बनाती है। इनमें नाइट्रिक अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, यहाँ देखो। नाइट्रिक अम्ल का मुख्य उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण तथा विस्फोटकों एवं पायरो तकनीक में प्रयुक्त होने वाली अन्य नाइट्रेटों के उत्पादन में है। अश्रु गैस का उपयोग कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस है। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तथा टेनिसिन शामिल है। इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक अथवा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन बहुलता से उपलब्ध है, जबकि ब्रोमीन एवं आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक द्रव तथा आयोडीन एक ठोस है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे फ्लोरीन हल्का पीला, क्लोरीन हरापन के लिए पीला, ब्रोमीन गहरा लाल तथा आयोडीन काला बैंगनी रंग का होता है। क्लोरीन मतलब हरापन लिए हुए पीला होता है। अप्रॉक्स क्लोरीन का कलर बता रहा है। अब 1810 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने तात्विक प्रकृति को स्थापित किया तथा इसके रंग के आधार पर इसे क्लोरीन नाम दिया। क्लोरीन का खोज किसने किया था? कार्ल विल्हेम शीले ने किया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी देख लो, ओके। क्लोरीन का उपयोग काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का उपयोग काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में, सोने तथा प्लैटिनम के निष्कर्षण में, कार्बनिक पदार्थों जैसे CCl4, CHCl3, DDT इत्यादि के उत्पादन में, पीने के जल को जीवाणु रहित करने में तथा विषैली गैस जैसे फॉस्जीन, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस के निर्माण में होता है। कौन सी नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम नोबेल गैस कहलाती है, यानी कि अक्रिय गैस। आवर्त सारणी के समूह 18 में से 16 तत्व अक्रिय गैस के रूप में परिभाषित है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन, ये सभी सामान्य तौर पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। ये गैस उत्कृष्ट धातुएं जैसे प्लैटिनम एवं गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम नहीं है, बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन है। किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन दूसरा स्थान पर है। वायुमंडल में लगभग 20.95% ऑक्सीजन है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नाइट्रोजन कितना मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में? तो 78 से 69%। कौन सी गैस हवा से हल्की है? तो हीलियम हवा से हल्की है, ठीक है। और कौन सी गैस? नहीं, केवल हीलियम ही हवा से हल्की है। कौन सी गैसीय चक्र नहीं है? तो हमारा हाइड्रोजन गैसीय चक्र नहीं है, बाकी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसीय चक्र है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं जल चक्र सर्वप्रमुख है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम को। गहरे समुद्र में गोताखोरों किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करता है?
हीलियम और ऑक्सीजन का। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से घुलनशील है, तो अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैस है जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। वे जल में अधिक घुलनशील होती है, जैसे अमोनिया। कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O को हास्य गैस कहते हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जिनॉन को कहते हैं। हवा से भरी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। यह अक्रिय गैस समूह की गैस है तथा सामान्यतः अक्रिय होती है, परंतु यह कतिपय रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग कर सकती है। इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। नहीं जी, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। बाकी सही है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्त प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रीकारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। निम्नलिखित में कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक स्थायी गैस। ओके, किसी तरल के दाब में वृद्धि के फलस्वरूप किसी तरल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। सामान्य ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर कई तत्व जो गैस हैं इस स्तर पर एक संपीड़ित किया जा सकता है कि उनका क्वथनांक वायुमंडलीय ताप पर अधिक हो जाए, तब गैस द्रवीकृत हो जाती है, जैसे प्रोपेन और अमोनिया आदि। अन्य गैसें जो वायुमंडलीय ताप पर द्रवीकृत नहीं होती, चाहे कितना भी दाब आरोपित कर लिया जाए, उन्हें स्थायी गैस कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान को उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। किसी तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। नाइट्रोजन किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है जी? तो हीलियम। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस है तो क्लोरीन। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तीतर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। एल्फा क्लोरो एसिटिफिनोन, ठीक है, और एक्रोलीन आदि प्रमुख अश्रु गैस है। अश्रु गैस में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं क्लोरीन को। Cl2। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो अमीनो यौगिक के कारण होती है।
निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। मानक दाब, तापमान और दाब पर क्लोरीन एवं फ्लोरीन गैसें ब्रोमीन द्रव है, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एवं टेनिसिन शामिल है। हालांकि इसमें टेनिसिन के रासायनिक गुणधर्म अभी ज्ञात नहीं है। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। ब्रोमीन होती है, लाल द्रव होती है। ब्रोमीन बीपीएससी में पूछा है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम कमरे के तापमान या कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। वह हैलोजन जिसका उपयोग पिराहारी की तरह प्रयोग में लाया जाता है उसे ब्रोमीन कहते हैं, यानी ब्रोमीन का पिरानाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित अधातु में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। सर्वाधिक वैद्युत चालक सिलीनियम है। सिलीनियम एक अधातु है, ठीक है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारावाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्ति नली में पारावाष्प तथा आर्गन का प्रयोग होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारावाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियॉन के साथ मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नियॉन के पारे की वाष्प की आंशिक मात्रा के साथ भर देते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी होती है तो कम दाब पर आर्गन गैस और सी कम दाब पर पारे की वाष्प ट्यूबलाइट में भरी जाती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नहीं, एक और क्वेश्चन है। प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो नियॉन गैस है। नियॉन गैस विसर्जन लैंप एवं ट्यूबों द्वारा तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।